हेलो एवरीवन, आज हम ऐसी बच्ची से मिलने वाले हैं जिसने 9th क्लास के बाद इसरो के सेंटर पर जाकर इतना कुछ सीखा है जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है। और अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप चाहते हो कि यार आप एस्ट्रोनॉट बनो, तो ये पहला कदम हो सकता है युविका, जिसके अंदर आपको इन सब चीजों का एक्सपोजर मिलने वाला है और अपनी उड़ान की तरफ पहला कदम। तो मिलते हैं आरओई से, जिन्होंने युविका जैसा एग्जाम क्रैक किया, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन किया, कुछ क्विज वगैरह होते हैं वो दिए और वो पहुंच गई सीधे इसरो अपनी उड़ान भरने के लिए। कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक हो? तो जेई की तैयारी चालू हो चुकी है? हाँ तो क्लासेस स्टार्ट हो गई है आपकी? हाँ, कल ही स्टार्ट हुई है, फर्स्ट क्लास कल थी। कल फर्स्ट क्लास थी जेई की, बहुत बढ़िया। तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, तो आज हम लोग युविका के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई युविका क्या प्रोग्राम होता है और क्या क्या चीज़ें मतलब हमें मिलती है और क्या क्या एक्सपोजर मिलता है। वो सारी चीज़ें आप हमारे जो जूनियर्स हैं, आपके जो जूनियर्स उनके साथ शेयर करिएगा, है ना। तो पहले कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले कि युविका होता क्या है? तो युविका एक कंबाइंड इनिशिएटिव बोल सकते हैं उसको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसरो का। तो वो एक अपॉर्चुनिटी देते हैं बच्चों को कि वो विजिट करें इसरो फैसिलिटीज में और एक्सप्लोर करें, कि अपने करियर ऑप्शंस भी वहाँ पे देखें टेक्निकल फील्ड में। ओके, इसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है? मतलब जैसे कि आपने मुझे बताया भी था कि जो डेट्स होती है वो मतलब 9th के एग्जाम के बाद होती है, तो अभी डेट्स क्या क्या डेट्स हैं और कैसे अप्लाई किया जा सकता है? तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज हो जाएगी मार्च 31 पे। और अप्लाई करने के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं इसमें, केवल एकेडमिक्स में वो फोकस नहीं करते, वो स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं, ओलंपियाड्स और साइंस फेयर्स, सब पे आपका वेटेज होता है, एनसीसी का भी होता है, सबका होता है वेटेज। ओके, तो मतलब तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। हर तरह के वेटेज होते हैं आपकी 8th की परसेंटेज और जो एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो करिकुलर एक्टिविटीज आप कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज और ओलंपियाड वगैरह भी और एनसीसी जैसा आप बता रहे हो, ये सारे ही कोटा मतलब एक तरीके से सब कंसिडर किया जाता है उसके अंदर, करेक्ट। तो एक स्पेस क्विज भी होती है रजिस्ट्रेशन से पहले। रजिस्ट्रेशन से पहले एक स्पेस क्विज भी होती है। ओके, स्पेस क्विज भी होती है। हाँ। तो बेटा वो जो स्पेस क्विज होती है वो किस तरह की होती है? मतलब उसमें पुरानी क्लासेस का पूछा जाता है या फिर स्पेस के अकॉर्डिंग ही कुछ होता है? वो स्पेस के अकॉर्डिंग ही होता है, एक दो साइंस के क्वेश्चन मैंने देखे थे पिछले क्लास के, बट साथ में ज्यादातर स्पेस के बारे में था। मार्स के मून्स का नाम या कोई साइंटिस्ट का नाम ऐसे पूछ रहे थे उसमें। तो ये चीजें भी थोड़ी सी मतलब हमें पढ़ के जानी चाहिए, मतलब क्विज देने से पहले पढ़ लेना चाहिए, राइट। चलो, और ये कहाँ पर होता है? सर, इसरो की 7 फैसिलिटीज हैं ऑल ओवर इंडिया। तो जब हर स्टेट से युविका के लिए 10 बच्चे, यूनियन टेरिटरीज में भी 10 बच्चे हर स्टेट यूनियन टेरिटरी से सिलेक्ट होते हैं। तो उन लोग को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट 7 फैसिलिटीज में। अगर 350 ऑलमोस्ट बच्चे हैं तो फिर हर में 50-50-50 ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे मेरा सेंटर था URL सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर में, तो वहां पे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड सब जगह से आए थे बच्चे। ओके, तो मतलब सभी जगह के बच्चे। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडिया के बाहर कोई इंडिया का बच्चा रहता हो तो वो भी ट्राई कर सकता है? उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अंडमान निकोबार का मैंने देखा था कि हाँ था। हाँ, तो मतलब जो इंडिया के बाहर जो रह रहे हैं वो इंडिया के जो भी लोग होंगे वो कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक जूनियर है सोहन, तो उसने मुझसे सवाल पूछा था कि सर क्या मैं भी अप्लाई कर सकता हूँ क्या? है ना। चलो, तो सबसे पहली चीज ये है कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपने बताया कि क्विज और ये सारी चीजें होती है, मतलब इसमें और कोई एग्जाम नहीं होता वहां जाकर? और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है उसका स्पेसिफिक, बट रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो पिछले 3 साल में आपके जितने अचीवमेंट्स हैं सब काम आएंगे उसमें। ओके, चलो, तो इसकी फीस वगैरह कुछ लगती है क्या बेटा? तो फीस नहीं लगती बिल्कुल, और इनफैक्ट वो आपको देंगे, जो भी देंगे, कि आपका सारा ट्रैवल, अगर आप सेलेक्ट हो गए एक बार, सारा ट्रैवल रिइंबर्स्ड होगा फ्लाइट से या किसी भी व्हीकल से। और आपके अकोमोडेशन मिलेगा आपको, एक दिन पहले अगर आप अराइव होगे तब भी आपको अकोमोडेशन मिलेगा। आपके पेरेंट्स के लिए भी कैब रहेगी, उनको लाने के लिए, रिटर्न करने के लिए उनको भी साथ में वो अपनी गाड़ी से ले जाते हैं। और वहां पे आपका स्टे, फूड सब वहीं पे होगा पूरे 15 डेज, और उससे पहले और बाद भी एक एक दिन, जिससे कि आप आराम से प्लान कर सको अपना ट्रैवल। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपने वहां पे क्या क्या चीज सीखी? तो जैसा कि आपने बताया था कि आपने प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो थोड़ा बहुत आप शेयर कर सकते हो बच्चों के साथ कि भाई क्या क्या चीजें आपने वहाँ एक्सपीरियंस करी, क्या क्या चीज आपको देखने को मिली? तो अभी जैसे मैंने कंपटीशन के बारे में बता ही दिया था, तो अब वापस से थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ कि
वहां पे आपको स्पेस के बारे में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे, आपको लेक्चर देने सारे साइंटिस्ट्स आते हैं, और हमारी इवन जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे वो भी एक डिपार्टमेंटल हेड थे। ओके। और वहां पे साथ में साथ आप लाइक बिना पेरेंट्स के अकेले रहना सीख जाते हो। अपने वहां पे हमें लॉन्ड्री सर्विस भी उन्होंने प्रोवाइड करी थी, तो हमें अपने कपड़े खुद वहां देने पड़ते थे, तो वो सब भी हम सीख जाते हैं, अपने डेली काम खुद से करना, अकेले खाना खाना, वो सब। ओके। फिर ऐसा जैसे मैंने बताया कि अलग अलग लाइक क्राइटेरियाज होते हैं, जी। जैसे कि एक यहाँ पे क्लास 8 की परसेंटेज 50% मैटर करती है, क्विज जो हमारी स्टेज क्विज होती है वो, एंड co-curricular activities, Olympiads, sports competitions, like district level, national level, school level, सबके different weightage होते हैं। ओके। एंड प्रायोरिटी दी जाती है विलेज और रूरल एरियाज को बेसिकली, ओके। उनको प्रमोट करने के लिए। ओके। और जैसे मैंने बताया 7 सेंटर्स होते हैं और बच्चे वहीं पे डिवाइडेड होते हैं। फिर वहां पे ट्रैवल आपका रीइंबर्स्ड होता है। जी। एंड फिर पहले तो आइस ब्रेकिंग सेशन होता है, आपको लाइक प्रोवाइड करते हैं, वही सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। ओके। ओरिएंटेशन होता है जिसमें सारे साइंटिस्ट्स आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। हम हमें मिलने वो आए थे, UR राव सैटेलाइट सेंटर के हेड आए थे, चेयरमैन। ओके। फिर हमारा अकोमोडेशन जो था वो इसरो के ही गेस्ट हाउस में था, इसरो की ओके। बस में हम जाते थे। फिर बढ़िया। यहाँ पे हमें जो कोऑर्डिनेटर्स थे वो भी मिले हुए थे, हमें हमारा टाइम टू टाइम पूरा केयर करते थे। वो सारा जो मटेरियल था वही प्रोवाइड करते थे, लाइक बैग्स, क्लोथ, सब वो प्रोवाइड करते थे, इसरो का ही। वेरी नाइस। फिर ये हमारा टाइम टेबल था, उसमें लाइक ओके। सुबह वो फोकस करते थे सुबह योगा पे। फिर शाम को हमें 8 बजे के बाद, लाइक 8 o'clock के बाद वो फ्री कर देते थे, तो हम बैडमिंटन वहाँ पे था, हम लोग खेल सकते थे बैडमिंटन, डिफरेंट स्पोर्ट्स हम लोग खेल सकते थे। क्रिकेट मैच कई लोग देखते थे जब मैच होता था। तो ये सारी चीजें और आपकी एक्टिविटी पूरा शेड्यूल बनाया गया था इसमें बहुत हर अच्छा। कुछ दिनों में हमें ट्रिप पे ले जाते थे वो लोग, ओके। जैसे और आपने लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट्स है होते थे विजिट टू इवनिंग में। VIT म्यूजियम, हाँ। और फिर इधर विजिट हम्म। टू ISTRAC, विजिट टू LUS। विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजिकल ओके। म्यूजियम। ओके। फिर हमें लाइक डे टू डे क्लासेस होती थी, हम वहां से बुलाया जाता था, सैटेलाइट सेंटर से साइंटिस्ट आते थे, लेक्चर लेते थे हमारे। ओके। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे हम लोग, हमने बहुत कुछ सीखा वहां पे, जैसे हमने ड्रोन बना के उड़ाना सीखा था, साथ तो में ये हमने। सारी चीजें आपने मतलब बिल्कुल क्लोजली ऑब्जर्व की है। फिर ये HAL म्यूजियम गए थे हम लोग, जी। फर्स्ट से सेकेंड डे पे, वहां पे हमें शॉपिंग भी अलाउड थी, तो हम शॉपिंग भी कर सकते थे। बहुत। एंड हमने रॉकेट्स बनाए थे खुद के, फिर हमने उनको उड़ाया भी था, ओके, ये सारे रॉकेट्स आपने खुद नहीं, मतलब जितने भी लोग थे वहाँ लॉन्च उन्होंने कराए थे बनाए और हमने। लॉन्च भी कराए थे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, हाँ। वेरी गुड। फिर हमने एक एंटीना सेटअप करा, और हमने एक नोआ 15 करके एक सैटेलाइट थी, स्टूडेंट सैटेलाइट, जी। उसको हमने ट्रैक किया, उसकी फ्रीक्वेंसी पे मैच करा, एंड ओके। उससे इमेजेस हमने पहले खुद से एंटीनास भी बनाए। फिर ओके। ग्रुप्स में डिवाइड होके हमने फ्रीक्वेंसी कैच करी, तो मतलब आपने उनकी और वहां फिर से हमने इमेजेस ली सिग्नल्स होगी। लेके एक इमेज एक्सट्रैक्ट करी थी। ओके, तो ये इमेजेस आपने वो सैटेलाइट के थ्रू लिए। हाँ। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लगभग लगभग साइंटिस्ट बन गए। एक ये थी। बहुत बढ़िया यार। हाँ हाँ, ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा। और चलो ये सब इमेजेस हमने ग्रुप्स में एक्सट्रैक्ट करी थी उससे। यार, ये तो फिर मतलब हम बहुत ही लोग ऐसा, ये जो आप बता रहे थे ये वो, ये जाने वाले थे शायद, है ना? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट्स, है ना? हाँ, अंगद प्रताप अंगद। गगनयान में, अभी गगनयान लॉन्च नहीं हुआ है अभी तक, ओके। पर मार्च में होगा, इसी मार्च में। बट हम लोग उसका मॉडल देख भी आ चुके हैं, क्योंकि कई सारी फोटोज वो कॉन्फिडेंशियल है, हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते, अच्छा। तो नहीं फोटोज नहीं, अलाउड नहीं थी वहां पे, पर हमने गगनयान देखा था। बिल्कुल। हाँ। तो यार मतलब आप डायरेक्ट साक्षात उनसे मिलकर आए हो। बहुत अच्छे। गगनयान का भी मॉड्यूल हमने बनते हुए देखा था, क्रूड मॉड्यूल। ओके। एंड ये UR राव सैटेलाइट सेंटर हम लोग गए थे, ओके। म्यूजियम गए थे, और आर्ट गैलरी गए थे हम, वेंकटप्पा आर्ट गैलरी। ओके। हमने डिफेंस और AI भी सीखा वहां पे, प्रैक्टिकल रोबोट्स देखे, एंड कुछ स्पेस से ऑब्टेन ड्रॉप्स देखे। हम लोग प्लानिटेरियम गए थे, JN प्लानिटेरियम जो वहां पे जी। है, वहाँ। फिर हम लोग ने म्यूजियम में भी और स्पेस के बारे में सीखा। वाह, तो यार ये बिल्कुल ऐसा, मतलब जैसे हम आयरन मैन के लैब में पहुंच गए हो, राइट? फिर हमारा बहुत ही कल्चरल बढ़िया। प्रोग्राम हुआ था, लाइक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ अच्छा। था हमारा। ओके। कल्चरल प्रोग्राम भी उन्होंने वहाँ पे अरेंज करवाया, बहुत ही बढ़िया यार। फिर हमें घुमाने ले जाते थे वो, एक बार हम लोग नंदी हिल्स का भी प्लान था हमारा। ओके। नंदी हिल्स, वो जो सबसे स्टीप वाले जो वो है। एंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हमारा प्राइवेट विजिट था।
ओके, हम्म। वेरी नाइस। एंड फिर हमने like, बहुत सारी ट्रिप्स पे हम लोग गए थे। लास्ट डे हमें फाउंटेन पे ले गए थे, एंजॉय कराने घुमाने ले गए थे। इस्कॉन टेम्पल ले गए थे हमें, एंड एक्वेरियम ले गए थे। ओके। फिर हमें लाइक कई सारे डिपार्टमेंट्स में ले गए थे जहाँ पे अकूस्टिक साउंड टेस्टिंग होती है, और जहाँ पे प्रेशर टेस्टिंग होती है। हमने जीरो वैक्यूम चेम्बर भी देखा, हमें अलाउड नहीं था अंदर जाना, फिर हमने बाहर से ही देखा था। ओके, तो ये तो आपका पूरा फिर हम एक्सपीरियंस लोग जो वहां आपने। भी गए थे, जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं। हाँ, जो बड़े बड़े वो टीवीज लगे मूवीज रहते में हैं, जैसे हमने है ना? लॉन्च स्पेसेस देखे हैं ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, हम लोग वहां पे भी गए थे, और मुझे याद है मैं वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के चेयर पे बैठी हुई थी, हमें चेयर पे बैठना भी अलाउड था। हम लोग यहीं पे बैठे थे, हम लोग ने लाइक ऐसे स्टिमुलेट करा था कि हम लॉन्च कर रहे हैं। वाह यार, मतलब ये पूरा एक फिर डिस्प्ले लगा फीडबैक हुआ है। सेशन था ओके, हमारा। ये आपका लास्ट सेशन जिसमें आपसे हम्म। फीडबैक लिया होगा, राइट, है ना? हाँ, फीडबैक सेशन था, हमने स्पीचेस दी वहाँ पे। एंड ये बहुत। फैसिलिटेशन सेशन था वहाँ पे। जैसे एक कुछ चीजें लोगों को पता नहीं होती होती, हमें भी वहीं जाके पता हुआ कि वहाँ पे लास्ट या सेकेंड लास्ट डे पे क्विज कराते हैं। लाइक एक ओके। आपको क्वेश्चन पेपर प्रॉपर देते हैं वो लोग, जी। और उसमें लाइक लाइक हमें लिखना होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो उसको जो आंसर करते हैं, तो टॉप 18 लोगों को चेक करते हैं। लाइक ओके। जो टॉप 18 है उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, फिर जी। 6 ग्रुप, फिर ओके। उनकी भी क्विज कराई जाती है। ओके। और उसमें जो जीतता है उसको एक एक्स्ट्रा अवार्ड एक और मिलता है, तो हमें एक एक्स्ट्रा ये पाउच मिल रहा था। तो ओके, बहुत बढ़िया। हम्म। स्पेस रॉकेट लिखा हुआ है इस पे, है ना? ये सर्टिफिकेट हाँ। है। हाँ, ये सर्टिफिकेट मिला था फाइनली, जिसको उन्होंने कहा हम अपने रिज्यूमे में रख सकते हैं, और हाँ फ्यूचर में बिल्कुल। बड़ा काम आएगा। यस यस, बिल्कुल, ये बहुत ही फाइनली हमने एंजॉय भी बहुत करा, केवल वहाँ पढ़ाई नहीं, एंजॉयमेंट भी है। बहुत बढ़िया। तो यार, बड़ा ही इंटरेस्टिंग हम्म। सफर रहा आपका, है ना? और मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे फील आती है ना कि आयरन मैन के लैब में पहुंच गए हैं। बहुत सारी चीजें देखने को मिली। चलो, तो जैसा आपने बताया फ्यूचर में हेल्प करते, तो हम मान सकते हैं कि हमें डायरेक्ट अगर साइंटिस्ट बनना है तो ये हमारे लिए एक पहला स्टेप हो सकता है हमारे फ्यूचर के लिए, राइट? क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं रियल साइंटिस्ट से। और राइट। ओरिएंटेशन सेशन में हमें अलाउड भी था, हम उससे पूछते थे कि क्या करें हम साइंटिस्ट बनने के लिए आपकी तरह। तो ओके। फिर वो गाइड भी करते हैं, और अभी तक हम उनके टच में हैं। अभी मैंने एक स्कूल में भी प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें भी उन्होंने बहुत गाइडेंस दी कि ये इक्विपमेंट ले लो, ऐसे कर लो। तो उसमें भी बहुत हेल्प होती है। ओके, तो हम्म। एक चीज ये थी जैसे कि कुछ आपको उन्होंने बताया होगा ना कि यार साइंटिस्ट अगर किसी का सपना ही है कि साइंटिस्ट बनना है, तो ऐसे कौन से कॉलेजेस होते हैं, ऐसी कौन सी स्ट्रीम्स होती हैं जिससे आप साइंटिस्ट की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं? उन्होंने एज सच तो नहीं बताया, पर उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे पूछा कि हमें कौन से कॉलेज में जाना है। तो उसमें उनका हाँ, उसमें तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो उसमें। और साथ में उन्होंने कहा कि सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी वो लोग एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ओके। वैसे गाइड करते हैं वो। ओके, तो और मतलब उनका कॉलेज के पर्सनल सेकेंड ईमेल भी ईयर है में, अभी तक हमारे पास। कॉलेज के सेकेंड ईयर में भी आप मतलब अपनी हम्म। स्ट्रीम चूज करके उधर जाना चाहते हैं तो वो प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? हाँ, और लाइक उनका अभी तक पर्सनल ईमेल है हमारे पास, तो हम उनको कभी भी कॉल मैसेज कुछ कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ग्रुप बना हुआ है अभी भी। बहुत ही बढ़िया। हम लोग मून मैन ऑफ इंडिया से भी मिले थे, मला स्वामी अनिरुद्धाय। ओके, तो बहुत ही बढ़िया हम्म। यार। तो यार, यही सवाल थे मेजरली, है ना? कुछ जूनियर्स का रहता है कि यार जैसे कि आपको ये पता था, लेकिन अभी हम ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इसके बारे में जीरो नॉलेज है, मतलब वो उन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। तो आपके थ्रू ये जूनियर्स को मिलेगा, और आप अपने जूनियर्स को कोई अगर मैसेज देना चाहते हो इसके रिगार्डिंग। हाँ, लाइक युविका, लाइक मुझे उसका क्राइटेरिया बहुत पसंद है कि वो होलिस्टिक डेवलपमेंट में फोकस करता है। वो केवल एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करता, बल्कि लाइक को करिकुलर्स, म्यूजिक, स्पोर्ट सब में फोकस करता है। तो हमें केवल पढ़ना नहीं चाहिए, लाइक अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू अरुई,